हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए अभी घर में कुछ फंक्शन था तो जिसकी वजह से आपकी 2 दिन की क्लास ऑफ रही थी। तो हम लोगों ने अभी तक जो है 2 क्लास ईडीएम की, 2 क्लास आपके वन वर्ड की हो चुकी हैं। तो आज जो है आपकी क्लास जो देखिए सिनोनियम की स्टार्ट होने वाली है। इसमें देखिए हम लोग सीरीज़ चालू कर रहे हैं अभी 500 सिनोनियम्स की, ठीक है। ये सेट 1 है। ऐसे ही आपको और भी मिलते रहेंगे और आपको जो पूरा प्रैक्टिस सेट जो पूरा वो ऑनलाइन मेंटर्स वाला चल रहा था वो भी चलता रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला है कोर्स। इसका मतलब होता है मजबूर करना। क्या होता है? मजबूर करना, ठीक। फिर इसकी देखिए इसका सिनोनियम बताना। देखो अब मजबूर करना तो देखो होगा क्या इसका, एक सेकंड रुकिएगा। तो फिर इस हिसाब से देखते हैं। तो देखिए इसका पड़ेगा क्या, देखिए ये मजबूर करना, इसका जो सिनोनियम पड़ जाएगा। तो मजबूर करना मतलब किसी के ऊपर प्रेशर डालना, दबाव डालना, इस तरीके से तो वो मजबूर हो जाएगा। चलिए पहले तो देखते हैं ये जो एजेंट लिखा है, एजेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध, मंत्र मुग्ध, ठीक है। ये इसका होता है, ठीक। फिर आता है प्रेशराइज। अब देखिए आपको पता होगा प्रेशराइज मतलब होता है दबाव डालना, ठीक, दबाव डालना। तो अब आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे मजबूर करना मतलब प्रेशराइज करना। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा कैजुअल। कैजुअल मतलब क्या होता है? बहलाना होता है। क्या होता है? बहलाना, ठीक। और लीव, लीव मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है, ठीक। तो आपको यहाँ से देखिए सारे मीनिंग बता दिए गए हैं। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि क्या होता है। फिर देखिए क्रोनिक होता है। क्रोनिक मतलब क्या होता है? क्रोनिक मतलब होता है बहुत पुरानी, यानी कि जीर्ण। क्या होती है? पुरानी, ठीक। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? साधारण। और परसिस्टेंट मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट मतलब होता है दृढ़ या हठी या इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? दृढ़, हठी। फिर कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है? सामान्य, ठीक। फिर इसका टेम्परेरी मतलब अस्थायी, ठीक। तो देखो जो पुरानी, जीर्ण, जो इस तरीके की होगी तो उसका जो सिनोनियम बन जाएगा वो ये सेकंड नंबर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? परसिस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब दृढ़ होता है। दृढ़ मतलब जो ऐसे ही पुरानी या जीर्ण जो इस तरीके का होता है तो उसी तरीके से ये हो जाएगा। चलिए गैरुलस, गैरुलस मतलब क्या होता है? गैरुलस मतलब होता है बातूनी। क्या होता है? बातूनी, ठीक है। तो अब देखिए बातूनी, तो इसका इसके हिसाब से देखिए आपका क्या बन जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो इसका तो टॉकटिव हो जाएगा, जो ज़्यादा बात करने वाला होगा, ठीक। लेकिन अगर बाकी सारे मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा? तो जो ग्यूट्रल हो जाता है इसका मतलब होता है कंठस्थ। क्या होता है? कंठस्थ, ठीक। और दूसरा ये थॉरिटी होता है। इसका मतलब होता है जो मोटे गले का, जिसकी बहुत मोटी आवाज़ होती है, ये उस तरीके से होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? मोटे या भारी गले का। तो ऐसे लिख लीजिए जैसे भारी गले का, ठीक। फिर जो कॉन्सियस लिखा है इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है कॉन्सियस, हाँ, लघु हो जाता है। क्या होता है? लघु हो जाता है। इसका मतलब संक्षिप्त होता है, लघु हो जाएगा, संक्षिप्त जिसको बोलते हैं, ठीक। चलिए फिर देखिए टिल्ट, TILT, टिल्ट, टिल्ट मतलब क्या होता है? टिल्ट मतलब होता है झुकाव, ठीक। झगड़ा, क्या होता है? झुकाव, झगड़ा, ठीक, ये होता है। अब इस तरीके से देखा जाए तो देखिए स्लैंट, स्लैंट हम लोग, सॉरी ये इसका सही आंसर नहीं है, मैंने निशान लगा दिया गलती से। देखिए स्लैंट, स्लैंट मतलब होता है झुकाव। क्या होता है? स्लैंट मतलब क्या होता है? झुकाव, ठीक। तिरछा, झुका हुआ, सॉरी झुकाव नहीं होता, तिरछा झुकाव, जिसको हम लोग मैथ में यूज करते हैं स्लैंट हाइट। क्या यूज करते हैं? स्लैंट हाइट। तो इसमें जो स्लैंट है, स्लैंट का मतलब क्या होता है? तिरछा। क्या होता है? तिरछा या झुका हुआ। तो झुकाव, झगड़ा, या जैसे यहाँ पे सिर्फ टिल्ट मतलब झुका हुआ ही नहीं होता है, झुकाव और झगड़ा ही नहीं होता है, झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही अर्थ तो यही हो जाएगा स्लैंट। फिर बाकी आप देखिए ये स्ट्रैटन लिखा होता है। स्ट्रैटन तो स्ट्रेट से बना हुआ, स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधा। तो ये तो सीधा हो गया, ठीक। फिर क्रॉस, क्रॉस मतलब होता है पार करना। तो भैया पार करना हो जाएगा इसका। तो इसका क्या हो जाएगा?
पार करना। ठीक, फिर आता है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब होता है सहयोग। ठीक, तो आपको देखो चारों मीनिंग पता चल गए, चारों में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख गया होगा। ठीक है, इनेप्ट। इनेप्ट मतलब क्या होता है? इनेप्ट मतलब क्या होता है? मूर्ख, जिसको अयोग्य भी कह सकते हैं। क्या होता है इनेप्ट मतलब? मूर्ख या अयोग्य। ठीक है, ये इस तरीके से मीनिंग बनते हैं। तो कैपेबल, कैपेबल का तो आपको मतलब पता है कि सक्षम होता है, सामर्थ होता है। क्या होता है? सक्षम। फिर फिट, फिट का भी मतलब आपको पता है क्या होता है? जो फिट उपयुक्त होता है, ठीक, उचित होता है। क्या होता है? फिट मतलब उचित। ठीक, फिर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। ठीक, फिर क्लमजी। क्लमजी मतलब होता है बेढंगा। ठीक, बेडौल। क्लमजी मतलब बेढंगा होता है। ठीक, अनाड़ी भी जिसको बोल सकते हैं, बेढंगा लिख लीजिए। बेडौल भी होता है, बेडौल लिख लीजिए। क्लमजी मतलब ये एसएससी का फेवरेट है, याद रखिएगा, ये एसएससी का फेवरेट है क्लमजी। क्लमजी मतलब बेढंगा होता है, अनाड़ी। जैसे मूर्ख और अयोग्य, जो बेढंगा या ये कह सकते हैं कि अनाड़ी या बेडौल, तो अयोग्य तो वही लोग हो जाए, वही हो जाएगा। तो इसलिए इसका यहाँ पे क्लमजी, क्योंकि देखिए उचित, सक्षम और मजबूत, ये आपको यहाँ से इसका कोई भी सही अर्थ नहीं निकालता है। इनर्टिकुलेट। इनर्टिकुलेट मतलब क्या होता है? चलिए भाई देखते हैं इनर्टिकुलेट मतलब क्या होता है। क्या होता है इसका मतलब? धीरे बोलने वाला या मूक कह सकते हैं, जो मतलब गूंगा हो। क्या होता है? धीरे बोलने, धीरे से बोलना, धीरे से बोलना। या इसको और क्या कहते हैं? इसको मूर्ख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख। सॉरी, कहाँ पहुँच गया, मूर्ख नहीं, क्या कहते हैं? गूंगा। ठीक है, मूक कहते हैं जिसको, मूक, तो मूक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मूक। फिर फ्लुएंट। फ्लुएंट मतलब होता है जो धारा प्रवाह बोलता हो। क्या हो? धारा प्रवाह, धारा प्रवाह। ठीक है, फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह, जिसको हम लोग कहेंगे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, तो वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना होता है। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या होता है? इनिविटेबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य। ठीक है, क्या होता है? अनिवार्य। फिर इलोक्वेंट मतलब क्या होता है? इलोक्वेंट मतलब होता है सुवक्ता, यानी कि सही साफ सुथरा बोलने वाला। क्या होता है? सुवक्ता। ठीक, फिर डी इनकोहेरेंट मतलब क्या होता है? कोहेरेंट मतलब, इनकोहेरेंट मतलब होता है बेतुका और बेमेल। क्या होता है? बेतुका, बेमेल। बेतुका, बेमेल, दो चीज़ें होती हैं, या तो बेतुका कह लीजिए या बेमेल। लेकिन देखिए अब मूक, जो बिल्कुल ना बोलना जानता हो। ठीक, धीरे से बोलना, बहुत धीरे से बोलता है, जो समझ में ना आए। अनिवार्य, धारा प्रवाह। क्या अनिवार्य हो सकता? नहीं। फ्लुएंट, धारा प्रवाह हो सकता? नहीं। फिर ऐसे सुवक्ता। देखो सुवक्ता वो हो सकता है जो अच्छा बोलना जानता हो, तो ये गंदा या खराब बोलने वाले के लिए तो ये हो सकता है। लेकिन ये को धीरे बोलना और ये मूक, बिल्कुल गूंगा, तो गूंगा के बराबर तो ये नहीं। हाँ, एक बार को ये कह सकते थे कि एंटोनियम होता तो ये हो सकता था। तो देखो मूक या धीरे से बोलना, तो ये बेमेल और बेतुका तो हो सकता है। ठीक, लेकिन ये बाकी सुवक्ता, धारा प्रवाह या अनिवार्य, ये उसके साथ एको भी मैच नहीं खा रहे थे, तो ये एक भी उसके साथ नहीं जाएंगे। चलो फिर देखते हैं। फिर इंडेलिबल। इंडिलिबल। इंडिलिबल लिखा का इसका मतलब क्या होता है? अमिट। सॉरी देखिए, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में जो प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? पक्का या अमिट। क्या होता है? अमिट या पक्का। ठीक, देखिए आप लोगों को मेन चीज़ है मीनिंग से, तो मीनिंग को आप लोग फोकस कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए। तो देखिए इलीगल। इलीगल मतलब क्या होता है? अवैध। ठीक, इलीगल, अवैध। फिर इलेजिबल, इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट या अपठनीय। सॉरी, स्पष्ट बता रहा था, क्या होता है? अस्पष्ट या अपठनीय। अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट। ठीक, अपठनीय। इनर्सिस, इनर्सिएबल। इनर्सिएबल, इसका मतलब क्या होता है? अमिट।
क्या होता है, अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है, क्या होता है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। और इसका मतलब क्या होता है, इनइफेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, इनइफेक्टिव का मतलब होता है निष्फल या अप्रभावी है, अप्रभावी, ठीक, ये होता है। अब आप खुद सोचिए, अमिट पक्का, जिसको मिटाया ही ना जा सके, देखो अमिट यहाँ पे भी, अमिट यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इनइरेजेबल, यानी कि इंडेलिजिबल का हो जाएगा इनइरेजेबल, तो इसका थर्ड मीनिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, फिर क्या लिखा है, ट्रिउम्फ लिखा है। ट्रिउम्फ का मतलब क्या होता है, होता है इसका आनंद मनाना या विजय, क्या होता है, विजय, विजय या आनंद मनाना, ठीक। फिर फाइट, फाइट, फाइट माने तो आपको पता ही है कि क्या होता है, फाइट मतलब होता है मतलब लड़ाई लड़ना, या ये सारी चीज़ें जो भी, फाइट मतलब लड़ाई युद्ध ये सब कुछ होता है ना, फाइट मतलब लड़ाई, ठीक। फिर विक्ट्री, विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीत, ठीक। फिर अटैक, अटैक मतलब क्या होता है भाई, आपको ये भी पता होगा, अटैक मतलब क्या होता है, आक्रमण, ठीक। फिर पीस, पीस मतलब क्या होता है, शांति, ठीक। तो अब विजयी और जीत एक जैसा है ना, तो इसका एट का क्या हो जाएगा, विक्ट्री। देखिए ये चारों मीनिंग आपको बताने का यहाँ पे यही सीधा सा मतलब है कि जब 25 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे तो 25 चौकू 100, यानी कि आपको 100 मीनिंग मिल जाएंगे। चलिए फिर देखिए 9 नंबर में क्या हो जाएगा, 9 नंबर में हो जाएगा इंटाइस। इंटाइस मतलब होता है लुभावना, ठीक है, लुभावना, क्या होता है, लुभावना, लुभावने, फुसलाना, बहकाना, ये सब होता है, क्या होता है, फुसलाना, ठीक, क्या हो जाएगा, फुसलाना। फिर इंस्यू मतलब क्या होता है, इंस्यू मतलब होता है खोज करना, पीछा करना, क्या होता है, पीछा करना, पीछा या खोज करना, ठीक। फिर इसका बी नंबर का क्या मतलब होता है, इंटेल का मतलब क्या होता है, जो इंटेल होता है इसका मतलब होता है मिलना, क्या होता है, मिलना, ठीक। फिर देखिए इसका मतलब क्या होगा, इनरेज, इनरेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रोधित करना, क्या होता है, क्रोधित करना। फिर जो इन रैप लिखा है, इन रैप का मतलब क्या होता है, इन रैप का मतलब होता है फुसलाना या फंदे में लेना, ठीक है, क्या, फंदे में फंसाना या बहलाना, ठीक, फुसलाना। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें फंदे में लेना या फंसाना, फुसलाना, तो ये दोनों किसके मतलब हैं, एक ये इंटाइस का और इंट्रैप, इंट्रैप का मतलब क्या होता है, फंदे में लेना या फुसलाना, ठीक। चलिए फिर देखिए, फिर क्या लिखा है, फिर लिखा हुआ है डोबियस। डोबियस मतलब होता है यो संदिग्ध हो, अनिश्चित हो, क्या हो, जो संदिग्ध हो या अनिश्चित हो। इसका मतलब देखिए दो मीनिंग है, एक तो संदिग्ध होता है, ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है संदिग्ध के अलावा होता है अनिश्चित, ठीक। फिर सर्टेन, सर्टेन का तो मतलब आपको पता है निश्चित, अगर सिनोनियम की जगह पे एंटोनियम होता तो जो डोबियस लिखा है इसका सर्टेन हो जाता है। फिशी, फिशी मतलब मछली की तरह है, या मछली ही लिख सकते हो, मछली की तरह है, ठीक। फिर लॉयल, लॉयल मतलब तो ईमानदार होता है, ठीक। स्टीडी, स्टीडी मतलब क्या होता है, देखो स्टीडी ऐसी चीज़ है, देखो इसका मतलब होता है एक तरीके से जिद्दी कह सकते हैं, दृढ़, या ये कह सकते हैं कि जो नियमित होगा, क्या होगा, नियमित होगा, नियमित, ठीक। अब देखो संदिग्ध या अनिश्चित, ठीक, डोबियस, इसका फिर जो मतलब हो जाएगा निश्चित, फिर ये तो उल्टा हो जाएगा, फिर मछली या मछली की तरह, ठीक, या मछली का, फिर लॉयल ईमानदार, फिर नियमित लिखा हुआ है। तो अब आप सोचिए क्या संदिग्ध या अनिश्चित नियमित हो सकता है, नहीं,
क्या संदिग्ध और अनिश्चित का ईमानदार हो सकता है? नहीं। क्या संदिग्ध और अनिश्चित का मछली की तरह हो सकता है? हाँ भैया, फिशी हो सकता है। तो डोबियस का फिशी जैसा आप जब इसको देखेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि हाँ यार इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, बट इसका यही मीनिंग सही है। ठीक है, चलिए फिर ड्रैग। ड्रैग मतलब क्या होता है? चलो भाई लिखते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें। देखो, ड्रैग ड्रैग मतलब क्या होता है? खींचना। ठीक, क्या होता है? खींचना या घसीटना। ठीक, फिर रस। रस मतलब क्या होता है? भीड़। क्या होता है? भीड़। ठीक, फिर पुल। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। ठीक, पुश। पुश मतलब होता है ढकेलना। ठीक, रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम करना। ठीक, तो अब आप देख रहे होंगे खुद कि ड्रैग और पुल दोनों एक जैसे हो जाएंगे। पुल मतलब भी खींचना होता है, ड्रैग मतलब, ड्रैग क्या करते हैं? जैसे हम लोग बैग लेके जा रहे हैं, ट्रॉली बैग, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? ड्रैग करते हैं। ठीक, और जब हम लोगों को कोई गेट वगैरह मिला होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पुल करते हैं। ठीक, चलिए इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब क्या हो जाता है? इनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। क्या होता है? निगल जाना। ठीक, इनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। तो फिर इस तरीके से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इनक्रोच। इनक्रोच मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है दबा लेना। क्या होता है? दबा लेना। ठीक, फिर इंश्रिन मतलब क्या होता है? इंश्रिन मतलब होता है प्रतिष्ठा करना या संजोना। क्या? प्रतिष्ठापित करना या संजोना। तो संजोना आपको याद रह सकता है, तो संजोना लिख लीजिए। ठीक, फिर इंटेंगल क्या हो जाता है? इंटेंगल का मतलब होता है जाल में फंसना या उलझना। तो उलझना लिख सकते हैं आप। ठीक, और इन्वेलप का होता है? इन्वेलप मतलब होता है ढक लेना, जिसको हम लोग इन्वेलप जो रुपए रखने के लिए भी लेते हैं। ढक लेना या लपेटना। ठीक, ये दोनों हो जाएंगे। तो अब आपको देख रहे होंगे निगल जाना, दबा लेना, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, दबा लेना या अतिक्रमण करना। ठीक है, इनक्रोच मतलब होता है दबा लेना या अतिक्रमण करना। फिर इंश्रिन लिखा है, इसका मतलब संजोना। देखो निगल जाना और संजोना एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर इंटेंगल। इंटेंगल मतलब उलझना लिखा है। निगल जाना और उलझना दोनों मैच नहीं करते। फिर देखो इनग्लफ और इनवलप दोनों एक जैसे। निगल जाना, निगल जाना मतलब अंदर चला गया, आपने उसको ढक लिया। लपेटना भी हो गया, ढक लेना भी हो गया। तो इसकी जो सही मीनिंग हो जाएगी वो इन्वेलप हो जाएगी। ठीक, चलिए भाई फिर आगे देखिए। ऐसे ठीक है। देखिए लेथल। लेथल मतलब क्या होता है? लेथल होता है घातक। क्या होता है? घातक। बहुत बार पढ़ा है, एसएससी का बहुत फेवरेट है, घातक। ठीक, फिर हार्मलेस। हार्मलेस मतलब होता है जानलेवा। ठीक है, क्या होता है? सॉरी, लेथल मतलब होता है लेथल मतलब जानलेवा। हाँ, मरणशील। हाँ ठीक, जानलेवा होता है। फिर इसका हार्मलेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अहिंसक या हानि रहित। हारिन हानि रहित। ठीक, और हेल्दी। हेल्दी मतलब तो आपको पता ही है कि स्वस्थ या निरोग। ठीक, फैतल। फैतल मतलब भी घातक या प्राणनाशक होता है, मरणशील जिसको बोलते हैं घातक। ठीक, स्ट्रांग मतलब मजबूत। तो इसका आपको आंसर क्या मिलेगा? लेथल का फैतल हो जाता है। लेथल फैतल एक जैसे हैं, मैच करते हैं। चलिए फिर लिखा हुआ है प्रीवैलेंट। प्रीवैलेंट मतलब क्या हो जाता है? प्रीवैलेंट मतलब होता है चालू या प्रचलित। क्या हो जाता है? प्रचलित। ठीक, क्या होता है? प्रचलित। फिर अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब जो गैर मामूली हो। ठीक, जो यूजुअल ना हो। क्या हो जाएगा? गैर मामूली। गैर मामूली। फिर कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है? साधारण या मामूली। ठीक, रेयर मतलब कभी कभी। ठीक, और डिफरेंट। डिफरेंट मतलब बिल्कुल अलग, जो अलग हो।
अच्छा डिफरेंट है, सॉरी डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब होता है सज्जन। क्या होता है? सज्जन। ठीक, सज्जन। तो अब आप देख रहे होंगे प्रचलित, जो प्रथा में रहता हो, जैसे प्रचलित हो, जो चल रहा हो। ठीक, और गैर मामूली, तो ये तो गैर मामूली हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद साधारण। प्रचलित जो साधारण साधारण होगा वो प्रचलित होगा, जैसे मामूली भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन। चलिए फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 15 नंबर में। ये होता है रैम्पंट। रैम्पंट मतलब होता है उग्र, जिसको आक्रमण भी कह सकते हैं। आक्रामण, ठीक है, उग्र होता है। सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, उग्र। ठीक, जैसे उग्र भीड़ होती है, जिसको अनियंत्रित कह सकते हैं, जो नियंत्रण में ना हो। फिर एक्सेसिव मतलब क्या होता है? एक्सेसिव मतलब होता है हद से ज़्यादा। क्या? हद से ज़्यादा। फिर लिमिटेड, जो सीमित हो। क्या हो? सीमित हो, जिसकी कोई सीमा हो। ठीक, रेयर आपने अभी देखा था, कभी कभी, कभी कभी। फिर जेंटल। जेंटल मतलब क्या होता है? सज्जन। देखिए आपको यहाँ से सज्जन के भी सिनोनियम मिल गए। ठीक, अब देखो उग्र मतलब अनियंत्रित। जो भी, जब भाई क्या, उग्र अनियंत्रित, अनियंत्रित तभी होगी जब वो आपके पहुंच में नहीं होगी, तो यानी कि वो हद से ज़्यादा होगी। तो इसके सिनोनियम क्या बन जाएगा रैम्पेंट का? एक्सेसिव। चलिए एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कई बार ये शब्द सुना होगा कि ये एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है छूट। ये आपको उसमें बहुत मिलता है, क्या बोलते हैं ये आपकी इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में बहुत सुनने को मिलता है। फिर देखो हिंडर। हिंडर मतलब होता है बाधा। बहुत फेवरेट शब्द है ये एसएससी का, बाधा, ये हिंडर। ठीक है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? बहिष्कृत करना होता है। क्या? बहिष्कृत करना। ठीक है, बहिष्कृत करना। फिर इसका मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। फिर ये लिखा है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित या रोकना। ठीक है, इसका मतलब रोकें। ठीक, तो देखो एग्जेम्प्टेड मतलब छूट। ठीक, और फिर हिंडर बाधा। फिर उसके अलावा ये लिखा है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? बहिष्कृत। फिर रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना। ठीक, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एग्जेम्प्ट मतलब होता है किसी चीज़ में जो चीज़ हुई हो उसको कम कर देना या हटा देना। ठीक, एग्जेम्प्टेड का मतलब वो होता है। रिड्यूस मतलब होता है जो चीज़ हो उसको काट के कम कर देना, छांट के कम कर देना, वो रिड्यूस कहलाता है। तो एग्जेम्प्टेड और रिड्यूस में अंतर है। एग्जेम्प्ट जो होता है उसमें आपको किसी न किसी तरीके की छूट मिल जाती है। छूट का मतलब होता है कई बार, जैसे आपने एक पेन खरीदा उस पर एग्जेम्प्टेड है, तो एग्जेम्प्टेड का मतलब जैसे 5 रुपए का है, एग्जेम्प्टेड है, तो आपको उस पर सिर्फ 4 रुपए ही देने हैं। लेकिन अगर वो रिड्यूस है तो रिड्यूस का मतलब ये है कि वो कम कर दिया, या तो वो उतने अमाउंट था उसके अमाउंट में कम कर दिया। दोनों में बहुत अंतर। तो यहाँ पे रिड्यूस और एग्जेम्प्टेड एक जैसे नहीं हो सकते। हाँ, बहिष्कृत करना एक जैसा हो सकता है। देखिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए छूट यानी कि हमने उसको वहाँ से निकाल दिया, हटा दिया। अब बहिष्कृत मतलब भी हटा देना, छूट निकाल देना, या ये सारी चीज़ें उसी में काउंट होती हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर चलिए 17 नंबर देखिए, ये रेटिकेंट लिखा हुआ है। रेटिकेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो जो रेटिकेंट होता है इसका मतलब होता है कम बोलने वाला। ठीक है, या मितभाषी कह सकते हैं। मितभाषी। ठीक, मितभाषी मतलब जो मीठा बोलने वाला। ठीक, ये भाई सिंपल सी बात है, जो बहुत ज़्यादा बोलेगा तो वो मतलब अच्छा नहीं बोल सकता है। तो कम बोलने वाला वो मितभाषी हो सकता है। फिर साइलेंट। साइलेंट मतलब क्या होता है? चुप। ग्रै क्या लिखा है? गैरलस। गैरलस मतलब क्या होता है? बातूनी। टाकटिप। इसका सिनोनियम बातूनी का क्या हो जाएगा? टॉकटिप। एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट लिखा है। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बहुर्मुखी। ठीक है, बहुर्मुखी, जो वो सब कुछ मान लेता है, जिसके लिए कोई भी चीज़ एकदम से अचानक वाली नहीं होती है। उसको लगता है, उसके लिए सारी चीज़ें उसके देखी हुई होती हैं, वो सब कुछ उस तरीके से उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ढल जाता है। कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब आपको पता है? आत्मविश्वास। ठीक, आत्मविश्वास। तो देखो मितभाषी
अब बातूनी तो हो नहीं सकता, बहिर्मुखी हो नहीं सकता, आत्मविश्वासी हो नहीं सकता, क्या बचा? साइलेंट। साइलेंट मतलब चुप। मितभाषी यानी कि कम बोलने वाला, तो जो कम बोलने वाला वो भी थोड़ा साइलेंट में काउंट कर सकते हो उसको। चलो फिर देखो फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, फ्यूरी, सॉरी, फ्यूरी। फ्यूरी मतलब होता है क्रोध या रोष। क्या होता है? क्रोध या रोष। फिर सौरो। सौरो मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख। ठीक, दुख। एंगर मतलब क्रोध, ये तो फिर आपको ऐसे मिल गया। फिर क्रूअल्टी। क्रूअल्टी मतलब हो जाएगा क्रूरता। क्या बोलते हैं? क्रूरता। जैसे पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे उनमें बहुत क्रूअल्टी होती थी, जो क्रूरता होती थी उनमें भर भर के, मतलब खूब ढंग से भरी हुई होती थी। फिर फ्राइट। फ्राइट मतलब होता है डर, भय जिसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपने दिख रहा होगा फ्यूरी, क्रोध, एंगर, क्रोध। ठीक है, चलिए कुछ 4-5 और बचे हुए हैं, इनको भी देखते हैं और आज का सेट पेपर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलो, ये लिखा हुआ प्रीकैरियस। प्रीकैरियस, प्रीकैरियस का मतलब क्या हो जाता है? ये होता है संदिग्ध। क्या होता है? संदिग्ध। ठीक, एबुंडेंट। एबुंडेंट, एबुंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। ठीक, फिर डेंजरस। डेंजरस, डेंजरस भी आपको पता है क्या होता है? खतरनाक। ठीक, डेंजरस, खतरनाक। वैल्यूएबल, मूल्यवान। ठीक, प्रीमेच्योर, ये क्या हो जाता है? ये समय से पहले। ठीक, अब संदिग्ध। अब आप इसमें से देखिए तो क्या हो जाएगा? देखो, जैसे कुछ व्यक्ति आपको लगते हैं संदिग्ध, तो वो क्या होते हैं? वो खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर संदिग्ध, यहाँ पे देखिए चारों मीनिंग में अगर एग्जैक्टली ढूंढेंगे तो एग्जैक्टली तो देखो कोई नहीं है, लेकिन अगर हमको इसके मैच कराना है तो प्रीकैरियस इसका मतलब डेंजरस हो सकता है, इसका जो सिनोनियम बन सकता है वो डेंजरस। फिर देखो स्टेरिल। स्टेरिल, स्टेरिल का क्या हो जाता है? तो देखो जो स्टेरिल होता है इसका मतलब होता है बांझ या बंजर। क्या होता है? बांझ या बंजर। बांझ मतलब होता है जिसको बच्चा नहीं हो रहा होता है या जिसका बच्चा होता ही नहीं है। ठीक, तो और बंजर जहाँ पे कोई भी चीज़ ज़मीन पे उगाई नहीं जा सकती उसको बंजर। तो फिर इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो प्योर, प्योर मतलब तो शुद्ध हो जाता है। प्रोडक्टिव, तो अब प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है? उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। फिर बरेन। बरेन मतलब होता है बंजर। ये एसएससी का फेवरेट शब्द है, याद कर लीजिएगा। और फिर होता है सॉर्डेड। सॉर्डेड मतलब होता है घिनौना, घिनौना, गंदा या लालची। ठीक, गंदा और लालची भी हो सकता है। तो अब आप देख रहे होंगे बांझ, स्टेरिल का मतलब जो होता है बांझ, बंजर होता है। बरेन मतलब भी बांझ और बंजर होता है। ठीक है, फिर देखो पेंसिव। पेंसिव मतलब क्या होता है? पेंसिव मतलब होता है जो चिंताग्रस्त हो। क्या होता है? चिंता ग्रस्त। क्या हो जाएगा? चिंता ग्रस्त। ठीक, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब होता है, एक सेकंड सॉरी, रुकिए जरा। स्पॉन्टेनियस इसका मतलब होता है स्वाभाविक। क्या होता है? स्वाभाविक। ठीक, क्या होता है? स्वाभाविक। फिर स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? देखो जब हम लोग ये देख रहे हैं कि चिंताग्रस्त स्वाभाविक और स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? द्वेषपूर्ण। सॉरी, द्वेष पूर्ण। ठीक, फिर आते हैं रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है चिंतनशील। क्या होता है? जो चिंता में रहता है, चिंतनशील। ठीक, फिर ट्रैगिक। ट्रैगिक का मतलब क्या होता है? ट्रेजिक, जिसको ट्रेजेडी नहीं बोलते हैं, ट्रेजेडी इसी से मिलके बना है। ट्रेजिक का मतलब क्या हो जाएगा? दुखद। तो अब चिंताग्रस्त, चिंतन शक्ति मतलब चिंतन, क्या लिखा मैंने?
या देखिए मैं अपनी ही राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा हूँ, चिंतनशील। देखिए क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी डार्क हो जाता है, मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा मोटा लिखने लगता है। इसके पेन को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट भी करूँगा तो वो हो नहीं पाता है, तो इसलिए थोड़ी सी वैसी दिक्कतें हो जाती हैं। चलिए फिर 22 देखिए, 22 में क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है विंडिकेटिव। विंडिकेटिव मतलब होता है प्रतिशोधी। क्या होता है? प्रतिशोधी। ठीक। फिर वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब क्या होता है? जो सतर्क हो। रिवेंजफुल। रिवेंजफुल मतलब क्या होता है? बदला लेने वाला। फोर्सफुल। फोर्सफुल का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती। हेल्पफुल। हेल्पफुल मतलब सहायक। ठीक। अब विंडिकेटिव प्रतिशोधी, अब प्रतिशोध वही लेगा जिसके अंदर बदले की भावना होगी, तो जो बदले की भावना होगी उसको क्या कहलाएंगे? रिवेंजफुल। तो बदला लेने वाला रिवेंजफुल हो जाएगा, यानी कि विंडिकेटिव रिवेंजफुल हो जाएगा। ठीक। चलो 23 देखो, 23 में है लेमेंट। 23 में क्या लिखा हुआ है? लेमेंट। तो लेमेंट का मतलब होता है रोना या विलाप करना। ठीक है, विलाप या रोना। ठीक। फिर देखो डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है संकट। ठीक। फिर टॉर्मेंट। जो टॉर्मेंट होता है वो होता है पीड़ा, कष्ट, यातना। ये इतने शब्द इसके लिए काउंटेबल हैं। फिर एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्ट होता है, एफ्लिक्टेड नहीं, एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट मतलब होता है पीड़ित। पीड़ित वो होता है जिसको सताया जाता है। ठीक, सताना और कष्ट देना। फिर मौर्न। मौर्न मतलब क्या होता है? शोक होता है। ठीक। तो देखो लेमेंट मतलब विलाप करना, रोना। ठीक। अब रोना कब होता है? जब या तो आदमी शोक मनाता है या परेशान होता है, या ये इस तरीके से। तो इसका मतलब जो विलाप और रोना है वो शोक से कहीं ना कहीं तो मिलता हुआ है, तो मौर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक। चलो 24 नंबर देखो। 24 नंबर में क्या है? रेपुडिएट। रेपुडिएट मतलब क्या हो जाएगा? खंडन करें। ठीक, अलग करना, यानी कि खंडन करना या अलग करना। तो इसको कह सकते हैं खंडन या अलग। ठीक, अलग करना। अब देखो रिनाउंस। रिनाउंस मतलब क्या हो जाता है? त्याग। क्या होता है? त्याग। फिर सैनकेशन। सेंसेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है स्वीकृति, अनुदान या मंजूरी। अनुदान या मंजूरी। ठीक। फिर रिग्रेट। रिग्रेट मतलब पछतावा। ठीक। फिर इनफोर्स। इनफोर्स देख जैसे क्या होता है? लागू करना। पहले तो आप यहाँ पे समझ लीजिए मीनिंग, फिर मैं आपको बताता हूँ। लागू करना या विवश करना। ठीक है, क्या? विवश। ठीक। देखो इनफोर्स, जैसे आपने केजीएफ में देखा होगा, जब लास्ट सेकंड पार्ट में वो जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि रवीना टंडन क्या कहती है? आई एम इन्फोर्सिंग द आर्मी। तो इसका मतलब है मैं आर्मी को लागू करती हूँ और विवश करती हूँ कि वो उसके किले को या उसका जो भी था उसको ध्वस्त कर दे। तो रेपुडिएट मतलब क्या होता है? खंडन करना, अलग करना। वो अलग करना हो जाएगा। फिर रिनाउंस त्याग देना, त्याग करना। फिर सैनकेशन मतलब अनुदान मंजूरी। फिर रिग्रेट पछतावा। इनफोर्स लागू करना या विवश करना। तो अब देखो यहाँ पे खंडन और अलग था, तो इन दोनों को अलग कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो है इसके हिसाब से देखा जाएगा तो रिनाउंस ही हो सकता है। रेपुडिएट मतलब खंडन करना, अलग करना। फिर रिनाउंस इसका मतलब होता है त्याग, छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। छोड़ना मतलब अलग करना। ठीक। तो खंडन करना, अलग होना, बात वही आ जाएगी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सबसे परफेक्ट और सुइटेबल हो जाएगा। तो यानी कि रेपुडिएट
मतलब रिनाउंस मतलब त्याग देना, छोड़ना, खंडन करना, अलग करना, ये सारे मीनिंग इसके साथ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो यहाँ पे हम लोग एक सेट पेपर में 24 क्वेश्चंस किए हैं, यानी कि 2 पेज किए हैं। अब आगे आने वाले जो भी होंगे उसमें भी हमारे 2 पेजेस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इनको एक जगह पे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें एसएससी के बहुत से फेवरेट मीनिंग है। क्या है इसमें, एसएससी के फेवरेट मीनिंग है, तो आप उनको मत छोड़िएगा। आप इनको जरूर एक जगह पे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं ये आने वाले पेपर में। अभी तो मैं आपको ये करा रहा हूँ, अभी मैं जब आपको ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखेंगे बरेन, ये आपको रिनाउंस और बहुत से ऐसे मीनिंग अभी मैंने इसमें बनाए थे जहाँ पे भी बहुत से आपके एसएससी के फेवरेट थे, तो वो आपको मैं बताता चला था। तो आप इसके साथ ही में ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए, तो आपको कहीं भी नहीं जाने वाला। ये एसएससी के पेपर में आपको 100% मिलेगा। और हाँ, मैं आपको एसएससी जीडी में जितने भी अभी तक करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको वो सारा पीडीएफ के एक वीडियो बना के पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको वो देखिए मिलेगा। आपको एसएससी में, एसएससी रिपीटेड बहुत करता है, तो आपको एसएससी जीडी में जो आया वो आपको इसमें भी मिलेगा। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।